हम नशा करते ही क्यों हैं? अगर हमें ये गुत्थी समझ में आ गई कि हम नशा करते ही क्यों हैं, हम रास्ता तलाश कर लेंगे कोई और कि हमें नशा न करना पड़े। जो हम बात करते रहते हैं आजकल काफ़ी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, तो उसमें एक मफरूज़ा है, प्रीसपोजिशन जिसको कहते हैं, वो ये है कि इंसानों की नीयत कभी बुरी नहीं होती। उनका कोई तरीक़ाकार बुरा हो सकता है, जैसे कि अगर कोई चोरी करता है तो उसकी नीयत पैसा बनाने की थी, जिसमें कोई बुराई नहीं है, पर चोरी करना एक बुरा तरीक़ेकार है। इसमें क्या बुराई है कि अगर कोई बंदा अच्छा फील करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई है। अगर कोई बंदा मज़ा करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई है। तो ये तो होना चाहिए कि इंसान फन करे, मज़ा करे और पुरसुकून महसूस करे, अच्छा महसूस करे, लेकिन कि रास्ता अगर ये चुन लिया जाए कि सिगरेट पीना है या शराब पीनी है या कोई नशा करना है, तो उसके साथ एक कॉस्ट लगी हुई है, बदनामियों की कॉस्ट, तबाहियों की और बर्बादियों की कॉस्ट, और तड़पते हुए फैमिली मेंबर्स की कॉस्ट, और इस तरह की बेशुमार जो प्राइस टैग्स हैं वो इसके साथ लगी हुई हैं। वैसे ज़्यादातर जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप नशा क्यों करते थे, तो वो आईं बाईं शाईं करते हैं, वो कहते हैं ऐसे ही बस बिला वजह ही। तो कुछ लोग नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि उनको इसकी प्यास नहीं थी। और अगर कोई नशा, तो ये फर्ज किया जा सकता है कि उसका मूड अच्छा नहीं रहता था, वो पुरसुकून नहीं रहता था, या उसको कोई टेंशन थी, या उसको कोई वर्थलेसनेस फील हो रही थी, और नशा करके वो इस तकलीफ दे फीलिंग में से निकलना चाहता था। अब बुनियादी तौर पर किसी तकलीफ दे फीलिंग में से निकलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब अगर जब आप ये फैसला करते हैं कई साल के बाद कि मैंने नशा नहीं करना, तो जब नशा नहीं करेंगे तो आप कैसा फील करेंगे? यू विल फील बैड, आप बुरा महसूस करेंगे। इस सफर में हमें बुरी फीलिंग्स का सामना होगा और हमें एडवांस में कोई बंदोबस्त करना होगा वो बुरी फीलिंग्स ना हो।